और साहिल का रुख कर लेते हैं, दिल्ली से साहिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने जमीन डीडीए की डिक्लेयर कर दी। अब डीडीए जो करना चाहे उस पर वो कर सकता है, फिर आपत्ति किस बात पर है? हाँ जी बिल्कुल, जब डीडीए की लैंड है और एमसीडी की तरफ से अप्रूवल मिल गया था और काम भी शुरू हो चुका था, लेकिन आज सुबह के समय यहाँ पे एमसीडी के जो बड़े अधिकारी थे वो यहाँ पर पहुंचे थे और इस काम को बंद करवा दिया गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये शाही ईदगाह के पास की तस्वीर है। बाएं और जो आप बड़ा सा ग्राउंड देख रहे हैं, यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई की जो प्रतिमा है उनको यहाँ पे लगाना है। सुबह के समय यहाँ पे अधिकारी आते हैं और काम को रुकवा दिया जाता है। फिलहाल काम पूरी तरह बंद हो चुका है, लेकिन आज शुक्रवार का दिन है, जुम्मे की नमाज है और काफ़ी सेंसिटिव एरिया कहलाया जाता है, तो इसलिए पुलिस के लिए भी काफ़ी बड़ी जो चुनौती है वो बनी हुई है कि आज का दिन जो है वो शांतिपूर्ण बना रहे। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो अब बड़ी पुलिस फोर्स आप देख रहे हैं, सुबह से ही दिल्ली पुलिस के जवानों को यहाँ पे जवानों को तैनात कर दिया गया था। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स को भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है और इस पूरी रोड पे बैरिकेडिंग की जा चुकी है। हालांकि कुछ देर पहले डीसीपी और एडिशनल सीपी रैंक के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे। हमने तमाम अधिकारियों से बातचीत भी करी थी, तो अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन है, माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि बीते दिन एक मैसेज वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर कि शाम 4 बजे सभी लोग जो है ईदगाह के पास एकत्रित हुए और यहाँ पे आके जो है वो माहौल ख़राब करने की कोशिश करें। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखा गया था। सोशल मीडिया पे दिल्ली पुलिस की पैनी नज़र बनी हुई है और फिलहाल यहाँ पे जो है माहौल वो शांतिपूर्ण बना हुआ है। और दिल्ली पुलिस का कहना है कि आज शाम 4 बजे तक जो है यहाँ पे ऐसी जो व्यवस्था है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी संख्या में बीती शाम लोग एकत्रित हो गए थे, जिसके चलते पुलिस को भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मौजूदगी डिप्लॉयमेंट की गई थी, बल प्रयोग का इस्तेमाल किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल साहिल, और कल क्योंकि अफवाह फैलाई गई थी, प्रोटेस्ट की भी खबर थी, उसके बाद से ही पुलिस की यहाँ पर तैनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरों और जानकारी के लिए। लौटेंगे आपके पास। इस बीच आपको जानकारी दे दें कि इस पूरे मामले में डीसीपी मनोज कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रशासन की तरफ से क्या रुख अपनाया जा रहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। आज सब नॉर्मल है, यहाँ पे पीसफुल है, कोई गैदरिंग नहीं है। एक प्रिकॉशनरी अरेंजमेंट लगा रखा है फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। बिल्कुल शांति, आप खुद देख लीजिए, कुछ नहीं है यहाँ पे एंड सब पीसफुल है। जुम्मे की नमाज भी काफ़ी बड़ी चुनौती भी रहेगी दिल्ली पुलिस के लिए। जहाँ नमाज होती है कोई दिक्कत नहीं आती, आज भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एमसीडी ने काम रुकवा दिया गया, इसके बाद आप लोग किस तरीके से देखते हैं, सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम? हमने लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखे हैं एंड हम यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। और साहिल का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। साहिल, आखिर अफवाह किस बात को लेकर थी, हुआ क्या है, क्यों लोग इकट्ठे हुए वहां, प्रशासन को मुस्तैद होना पड़ा, इतनी बड़ी संख्या में तैनाती करनी पड़ी? देखिए, जिस जगह पे मौजूद है यहाँ पे पीछे की तरफ रानी लक्ष्मीबाई की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर लगनी है, जिसको लेकर काम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा था। साथ में शाही ईदगाह बनी हुई है, जो कि शाही ईदगाह मैनेजमेंट कहती है कि ये पूरा जो एरिया है वो डीडीए के वो उनके मैनेजमेंट में आता है, लेकिन डीडीए ने कहा कि ये पूरी जो ज़मीन है वो डीडीए में आती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ असामाजिक तत्व जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कल शाम को ये एक मैसेज वायरल किया था, जस्टिस फॉर शाही ईदगाह नियर फिल्मिस्तान। शाम 4 बजे सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हों और पूरी तरह यहाँ पे रैली निकाली जाएगी, प्रोटेस्ट फ्रॉम टुमारो। तो इस तमाम ऐसे जो मैसेजेस थे वो सोशल मीडिया पे वायरल किए गए थे, जिसको ध्यान में रखते सभी जो लोग थे कल शाम के समय शाही ईदगाह। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहिल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात बरेली की करेंगे, जहां लड़ाई हो गई, वकीलों और क्लाइंट्स के बीच इतनी लड़ाई बढ़ गई कि वहां पर पुलिस को मामला शांत करवाने के लिए पहुंचना पड़ा। क्या है पूरा मामला, 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तहसील में जमकर मारपीट हो रही है और लाठी डंडों से वार किया जा रहा है। पूरा मामला बरेली के अमला तहसील का है, जहां उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब यहां क्लाइंट को लेकर वकीलों के बीच विवाद छिड़ गया। देखते ही देखते कुछ लोगों ने एक दूसरे पर डंडे से हमला कर दिया। इस वीडियो में कुछ लोग मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई है। वीडियो में महिलाओं को चीखते चिल्लाते हुए साफ सुना जा सकता है। इस मारपीट में कुछ महिलाएं भी बुरी तरह घायल हो गई हैं। बताया जा रहा है कि पहले क्लाइंट और वकील के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, उसके बाद इस मामले में कुछ और लोग कूद पड़े। इसके बाद तो वकीलों के बीच भी मारपीट शुरू हो गई। इस मारपीट में महिलाएं भी शामिल हो गईं, जिसमें कुछ महिलाओं को चोटें भी आई हैं। खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। के नेता भी हैं। सद्भावना मार्च आपकी तरफ से क्यों निकाली जा रही है? सबसे पहले मेरी तरफ से नहीं निकाला जा रहा, ये शहर की जनता की तरफ से निकाला जा रहा है। पहले तो इसको समझने की जरूरत। अक्रॉस दी सेक्शन सभी समुदाय के लोग, सभी वर्गों के लोग जो इस शहर के अंदर अमन और शांति चाहते हैं, उन्होंने आज ये मार्च निकाला है, जो शिमला फॉर पीस एंड हार्मनी के नाम से निकाला। हम ये संदेश देना चाहते हैं देश और विदेश में कि शिमला की जो एक सदियों से परंपरा बन के आई है, आपसी भाईचारे और स्वार्थ, वो परंपरा कायम है। शिमला एक ऐतिहासिक शहर के साथ साथ एक पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण शहर है, तो इसलिए यहाँ पर देश विदेश से लाखों पर्यटक आते। हम आज संदेश देना चाहते हैं हर शहरी को, हर प्रदेश। एक छोटा सा सवाल, देवभूमि संगठन भी कल आपने देखा प्रदर्शन कर रहा है। सुने ना वो ये कह रहे हैं कि ऊना के अम में प्राची का गला रेता मनोहर के टुकड़े किए, तब आपकी सद्भावना। ऐसा है, कौन क्या बोलता है? हमारे संविधान में लोकतंत्र में सबको बोलने की स्वतंत्रता, ये जनता तय करती है कि कौन ठीक बात कर रहा है। हम शांति, अमन और भाईचारे के लिए बात कर रहे हैं, जो इस शहर की एक परंपरा रही है। हम उस परंपरा को कायम कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इस शहर के अंदर चंद लोग बाहर से आकर इस शहर का माहौल खराब करें। हम उसके लिए हैं। कौन क्या बोलता है, हम उसके लिए जवाब। लोग खराब कर रहे हैं आपके मुताबिक? वो आपने देखा है, आपने बहुत तरीके से दिखाया है। पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। पुलिस के लोग जो हैं वो करना, कानून और व्यवस्था का काम हमारा नहीं है। हम इस शहर के नागरिक हैं, हम इस शहर के बाशिंदे हैं, और हर क्षेत्र का लोग, हर समुदाय का लोग इस शहर के अंदर रहता है। वो आज चाहता है कि इस शहर के अंदर अमन हो। एक और बात बता दीजिए, नेम प्लेट वाला मामले को लेकर, नेम प्लेट लगनी चाहिए दुकानों के बाहर। किसके? वो तो इनको मालूम नहीं है, सरकार को अभी तक मालूम नहीं है। 2017 में शिमला शहर में स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लागू हो गया है। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लागू हो गया, जो उस कानून के तहत उनके अधिकार हैं स्ट्रीट वेंडर्स के तहबजारी के, उनको मिल चुके हैं। मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है कि ऐसे लोग मंत्री बना दिए गए हैं सरकार में, जिनको ABCD नॉलेज नहीं है। उनको समझना चाहिए। अगर उनको समझ नहीं आती है तो हमें वो आए। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट यहाँ पर 2017 में लागू हो गया। 583 लोगों को जो है यहाँ पर वेंडिंग का लाइसेंस दे दिया है, और वेंडिंग और नो वेंडिंग का जो है जोन 1500 यहाँ कर दिए। उन लोगों को अभी तक ये समझ नहीं है। आप सुन ले बात मेरी। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट में जो टोटल जो पॉपुलेशन होती है, उसकी 2.5% तक जो है वो तहबजारी हो सकती है। 2 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है शिमला की। 5000 लोग यहाँ पर तहबजारी कर सकते हैं। इनको और लोगों से भी बात करनी है। आप लोग सद्भावना मार्च निकाल रहे हैं, कब से आप शिमला में रहते हैं? हाँ, हम तो 1942 से हमारे दादा आ गए थे, जब हमने अंग्रेजों को भगाया था शिमला से, हिमाचल से। हम हिमाचल इतना अशांत क्यों गया? शिमला इतना शांत? शिमला शांतिपूर्ण पहले से ही शांतिपूर्ण रहा है, क्योंकि जब ये शिमला की स्थापना हुई तो इसे शांति के लिए बनाया गया था। इसलिए यहाँ अमन शांति ही चाहते हैं। नेम प्लेट वाले मामले को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? नेम प्लेट लगनी चाहिए दुकानों के बारे में? नेम प्लेट नहीं लगनी चाहिए, ये तो एक पता तो होना चाहिए कि किसकी दुकान है, किसकी। हम वो अपना वो लगाते हैं, सब वो अपना प्रोवाइडर लिखते हैं, और GST लगी हुई है। GST की यही GST जो बनाई थी वो इसीलिए बनाई गई थी। लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि सद्भावना मार्च निकाली जा रही। सद्भावना की बात करें, एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, जब इससे पहले प्राची, मनोहर, इनकी हत्या की गई प्रदेश के अलग अलग कोनों में, तब इनका सद्भावना मार्च कहा था। इस पर फिलहाल कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहे। नेम प्लेट को लेकर हमने इनसे सवाल पूछा, तो नेम प्लेट को लेकर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि नेम प्लेट नहीं लगनी चाहिए। हालांकि जब सरकार आदेश देगी, देखना होगा कि क्या कुछ महत्वपूर्ण है। अच्छा, प्रशासन की तरफ से जो मस्जिद को लेकर की कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर क्या कहना है? ऐसा है, मस्जिद को लेकर प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? वो तो प्रश्न वैध और अवैध का उठा। अवैध आपको लगता है कि वो कानून तय करेगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 में 242 के और 43 के अंदर, ये पढ़ना आप लोगों ने भी पढ़ाओ, और जो आज फालतू में सड़क में उतर रहे हैं उनको भी समझाओ। 242 और 43 में वो वहां पर उसको कमिश्नर को पावर है कानून को लागू को, वो उसके तहत कार्रवाई करे। और 1200 से ज्यादा केस है, वो एक मस्जिद का ही नहीं है, 1200 से ज्यादा केस है। और शिमला शहर में जो वैध और अवैध की बात कर रहे हैं, महिमा बातचीत कर रही थी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सद्भावना मार्च निकाला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। इस पूरे मामले में रिपब्लिक भारत की टीम ने हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। 2 दिन पहले एक वीडियो जारी किया गया है AIM के जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं, कि जो ये ढांचा है यही अवैध नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी अवैध है। तो कार्रवाई है वो सिर्फ एक उस बिल्डिंग पे ना हो,
बाकी जो अवैध उस पर भी हो। मुझे लगता है कि वह इसके लिए अधिकृत नहीं है। सरकार ने अभी इस पर कोई निर्णय लिया नहीं है। आगे के 5 तारीख को सरकार मतलब नगर निगम का जो न्यायालय पक्ष है वो सुनेगा। सुनने के बाद वो होगा। उसके पहले इस प्रकार के निर्णय देना कहीं न कहीं बवाल को आमंत्रित करना है। मैं उसकी निंदा करता हूं। और चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं दिल्ली में शाही ईदगाह मामले पर हो रहे विवाद की। वो एक अफवाह थी, कोई इस तरह की कॉल नहीं थी ईदगाह कमेटी की कि हाँ जी यहाँ पे प्रोटेस्ट करना है। जो आसपास के लोग हैं उनको भी समझाया बुझाया जा रहा है कि जो हालात उत्पन्न होते हैं अफवाह के बाद उस तरह के हालात उत्पन्न ना हो। और दिल्ली शाही ईदगाह मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात लिखी है। उनका कहना है कि अगर भारत में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित नहीं होगी तो क्या भारत के बाहर होगी? क्या औरंगजेब की मूर्ति स्थापित होगी भारत में? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कहा कि चाहे मंदिर की जमीन हो या ईदगाह, अगर लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं होगी तो क्या औरंगजेब की मूर्ति स्थापित होगी? दिल्ली में ईदगाह विवाद पर गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिखा है और वो सीधे सीधे उन लोगों को जवाब दे रहे हैं जिन्होंने कोर्ट के फैसले पर भी सवाल खड़े किए थे। वो कोर्ट के फैसले को भी चुनौती देना चाहते हैं। तो दिल्ली में ईदगाह मामले पर गिरिराज सिंह ने पोस्ट किया है और वो कह रहे हैं कि क्या भारत में औरंगजेब की मूर्ति लगेगी, रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं लगेगी? क्या भारत के बाहर लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जाएगी? दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली की शाही ईदगाह का है और उसी पर लगातार मस्जिद कमेटी की ओर से नाराजगी जाहिर की जा रही है फैसले पर, जिस पर गिरिराज सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। तो इधर दिल्ली के सदर बाजार इलाके के पार्क की जमीन को लेकर जहां विवाद है वहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। आरएएफ दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। इससे पहले असामाजिक तत्वों के अफवाह फैलाने की खबर मिली थी, सूचना मिली थी कि अफवाह फैलाई जा रही है, जिसके बाद एक समुदाय के लोगों की भीड़ वहां पर जुट गई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किसी तरह मामला संभाला, मामले को शांत कराया। इस पर ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अभी हम दिल्ली के शाही ईदगाह के बाहर खड़े हैं और आपको जानकारी दे दें कि बीते गुरुवार को यहां पर एक अफवाह फैलती है कि कुछ लोग यहां पर ईदगाह के बाहर प्रदर्शन करते हैं। हालांकि जो आसपास के लोग हैं उसके बाद यहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। जब पुलिस को इस बात की सूचना मिलती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है। लोगों को उनके द्वारा समझाया जाता है कि ये केवल अफवाह है और लोगों को जब ये जानकारी मिलती है तो यहाँ से लोग अपने घर को वापस लौट जाते हैं। कुछ लोग भी यहाँ पे, उनसे भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। कल क्या हालात थे, कल क्या हुआ था, आप थोड़ा विस्तार से